बात कोविड-19 की वैक्सीन की हम कर रहे हैं, तो आपको याद है हम किसी को अगर टेलीफोन कॉल मिलाएं तो सबसे पहले हम क्या सुनते हैं? हम एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनते हैं और उस आवाज़ में एक पैगाम होता है और वो पैगाम अहम होता है। पैगाम नॉर्मली इन 1-1.5 सालों में हमने क्या देखा? जब कोविड-19 का रिस्क बढ़ा तो एक और मैसेज था, जब कोविड-19 की वैक्सीन की बात थी तो मैसेज बदल दिया गया और मुख्तलिफ आवाज़ों में वो मैसेज हमने सुना। देयर वर सो मेनी वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिनकी आवाज़ में वो मैसेज हम सुनते आए। इसी तरह से अब जब हम देखते हैं कोविड-19 की वैक्सीन का बूस्टर डोज का मामला है तो अब जरा मैं होता हूं खामोश, देखिए आप मुझे ही, लेकिन एक आवाज़ आपको सुनवाते हैं कोविड-19 वैक्सीन से मुताल्लिक। कोरोना वायरस से बचाव के लिए दूसरी डोज लगवाना लाजमी है। अब हुकूमत पाकिस्तान अपने 30 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को बूस्टर डोज भी लगा रही है। जबरदस्त, आपने आवाज़ सुनी? आप सोचोगे शक्ल तो मेरी नज़र आ रही है, शायद मैंने मोबाइल फ़ोन ऑन कर दिया और मैंने किसी को वाकई कॉल मिलाई है और ये आवाज़ आपने सुनी है। ये आवाज़ आपने पहचान भी ली होगी चूँकि ये आवाज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ये आवाज़ जिसकी है चेहरा उसका दिखाएंगे आज आपको। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आज रमशा बासित शेख साहिबा ने, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं आप। 2017 वाज द ईयर जब पहली बार आपने वॉइस ओवर किया। आजकल रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, BS ऑनर्स माशाल्लाह आपने किया है और इनका ख्वाब है क्या, ये मैं उन्हीं से चलकर पूछूंगा। तो हम जरा बढ़ते हैं अपने लाउंज की तरफ। रमशा साथ मौजूद है। रमशा अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त आवाज़। रमशा, ये आवाज़ के लिए क्या करती हैं? ये आवाज़ के लिए वैसे तो ये कुदरती और गॉड गिफ्टेड है, लेकिन इस आवाज़ के लिए ये कि मैं गर्म पानी पीती हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। ओके, जबरदस्त। अच्छा रमशा, थोड़ा सा मुझे बताएं 2017 पहली बार जब आपने वॉइस ओवर किया तो वो स्क्रिप्ट क्या था और क्या उससे पहले भी आपको ये मालूम था या आपको बताया गया, किसी ने जिक्र किया कि रमशा आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपको वॉइस ओवर करनी चाहिए? जी, ये जो सलाहियत थी ये बचपन से ही मुझे शौक था। रेडियो बहुत सुनती थी, TV बहुत देखती थी, स्पेशली न्यूज़, तो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि मैं बड़ी होकर इतनी बड़ी कॉपी कैट हो जाऊंगी। तो इस तरह से ये चलती रही चीज़ें, स्कूल, कॉलेज और वहाँ पे पोइट्री कॉम्पिटिशन्स, डेक्लेमिनेशन, स्पीचेस। फिर साथ साथ जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई मेरी, तो वहाँ मुझे मेरे दोस्तों ने काफ़ी मोटिवेट किया कि तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, तुम लातादाद फंक्शंस होस्ट कर चुकी हो, तो तुम क्यों ना अपनी आवाज़ को यूटिलाइज़ करो। तो मैंने कहा अगर इंशाल्लाह अगर ऐसा मौका कभी मुझे मिला तो मैं करूँगी, बट मुझे उस वक्त वॉइस ओवर का आइडिया नहीं था। न्यूज़ का पता था, रेडियो का सुना था, लेकिन वॉइस ओवर क्या होता है, कैसे होता है, वो आइडिया नहीं था। तो एक दिन मुझे एक कंपनी ने रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए कुछ सैम्पल्स रिकॉर्ड करवाएं। उस वक्त क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट थी तो मैंने कहा कि चलो ये एक्सपीरियंस करके देखते हैं। और एक्सपीरियंस इस तरह हुआ कि मैंने अपने कुछ आवाज़ के सैम्पल्स रिकॉर्ड करवाए और उनमें से एक सेलेक्ट हो गया जो आजकल एक मशहूर एयरलाइन में जो है वो चल रहा है 2017 में। जी, तो मैं ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपको सुना सकती हूँ। प्लीज़ डू दैट। जैसे कि आप हवाई सफ़र कर रहे हैं और आपको अंदर जो है वो एयर होस्टेस हिदायत दे रही होती हैं, तो वो बेसिकली उनकी आवाज़ नहीं होती। अच्छा, मैं समझा वो खुद जाती है माइक में बोलने के लिए। नहीं, उनके पास माइक्स होते हैं इमरजेंसी के लिए, लेकिन वो ऑलरेडी वॉइस ओवर रिकॉर्डेड होते हैं। तो उसमें से एक वॉइस ओवर जो है वो मेरा चल रहा है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। वाओ। इसके साथ साथ परवाज़ उड़ान से पहले सफ़र की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। शुक्रिया। ठीक है रमशा, एक रिक्वेस्ट है, बाल थोड़े से माइक से आप हटाइएगा। यस, माइक को टच हो रहे हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। देखिए हम नहीं चाहते कि आपकी आवाज़ में ज़रा सी भी कोई डिस्टॉर्शन हो। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह आपकी आवाज़। I want that. ग्रेट। अच्छा, फिर टच हो रहे हैं रमशा माइक से। अच्छा, चलो ज़बरदस्त। परफेक्ट। अच्छा रमशा, मुझे ये बताइएगा कि जब फ़ोन पे जनरली आप किसी को कॉल करते हैं तो ज़रा हमारे हम उसको कॉल करें ज़रा जो जान पहचान जिससे है, एक रैंडम आपने कॉल की है या जिस तरह आपने किसी को वैसे ही कॉल की किसी काम के लिए और उसने फर्स्ट टाइम आपकी आवाज़ सुननी है टेलीफोन पर, तो 1 मिनट के लिए कभी किसी को ये लगा ये वाकई कोई लड़की मुझसे बात करी है और इज इट अ रोबोट? नो, मुझे अक्सर लोग रोबोटिक समझते हैं क्योंकि जब मैं फ़ोन उठाती हूँ अस्सलाम वालेकुम तो थोड़ी देर की खामोशी हो जाती है, फिर मैं उनको मुखातिब करती हूँ कि जी मैं रमशा बात कर रही हूँ, तो फिर वो इजी होते हैं, वरना लोग समझते हैं कि फ़ोन उठाते ही रोबोट बात कर रहा है। अच्छा रमशा, कभी ऐसे हुआ कि कोई कॉल आपको आ रही है और आपका दिल नहीं चाह रहा उससे बात करने का, आपने कॉल उठा रखा अस्सलाम वालेकुम,
आपका नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। लातादाद दफ़ा मैं अक्सर ऐसे प्रैंक्स करती रहती हूँ जब मेरा मूड नहीं होता। और अक्सर फैमिली में जैसे अम्मी अब्बू के अलावा फ्रेंड्स हो गए या कजन्स हो गए उनके साथ करती हूँ। एक दफ़ा का वाक़या है कि कुछ साल पुरानी बात है, मेरी वालदा के नंबर पे एक रॉन्ग नंबर आ गया, तो वो मैंने पिक कर लिया। वो जनरली पिक किया था, मुझे आइडिया नहीं था कि वो साहब जो हैं वो मेरी उस नंबर के पीछे पड़ जाएंगे। खूबसूरत आवाज़ की वजह से मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, किससे बात करनी है? तो कुछ देर वो खामोश रहने के बाद, सॉरी मैडम वो ये गलत नंबर डायल हो गया है। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। ये कह के मैंने फ़ोन बंद कर दिया। खैर हमारी पाकिस्तानी आवाम वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी और प्यारी है, लेकिन गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के जो मैसेजेस हैं उनका सिलसिला शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर कॉल्स आना शुरू हो गई। अब क्योंकि वो मेरी वालदा का फ़ोन था और ऑफ कोर्स हम फैमिली में बैठे हैं, कोई मेहमान आए हुए, गेस्ट हैं, और आपके मोबाइल पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जो कि अच्छा नहीं समझे जाते। तो एक दिन मैंने बड़े तंग आके ना फ़ोन उठाया और मैंने कहा आपका मतलूबा नंबर इस वक्त दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है, बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। फ़ोन बंद। फिर एक दफ़ा दोबारा फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, आई सेड आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपको कहना चाहिए था कि आपका मतलूबा नंबर मुकम्मल तौर पर बंद है, बराए मेहरबानी कोशिश ना कीजिए। थर्ड टाइम कॉल आई तो थर्ड टाइम मैंने कहा इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस ना काफ़ी है, बराए मेहरबानी अकाउंट रिचार्ज करें। अच्छा, ये भी वॉइस ओवर आपकी है? क्योंकि ज़रा हम सुनते हैं मुख्तलिफ सेलुलर कंपनीज हैं, मुख्तलिफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जो है वो वॉइसेस चल रही हैं। सो आई एम नॉट द ओनली वन। पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो अपनी आवाज़ का जादू अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जगा रहे हैं और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, हमने एक स्क्रिप्ट निकाल के रखा है आपके लिए, मैंने वो स्क्रिप्ट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया, वो स्क्रिप्ट अब आपको हम देते हैं। और लेट्स सी जी, और आप लोगों ने हंसना नहीं, स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। अच्छा, ऑलराइट, थैंक यू। तो मैंने लिखा, आप समझ जाए कि मैंने क्या लिखा होगा। तो प्लीज रमशा। अच्छा जी, ये मुझे पूरा पढ़ना है? जी पूरा पढ़ना है आपको। ओके फाइन। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम रमशा बासित है और आज सुबह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि एक ख्वाब पूरा हो गया। मुझे आज पाकिस्तान टेलीविज़न के मॉर्निंग शो में आकर बहुत अच्छा लगा और सुबह पाकिस्तान के सेट पर आके यूं लगा जैसे ये जन्नत का टुकड़ा हो। वाह, इसमें कोई शक नहीं है। और मेज़बान मोहम्मद शोएब मेज़बान मोहम्मद शोएब, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। थैंक यू। इस पे भी कोई शक नहीं है। और मेज़बान मोहम्मद शोएब, जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, इनकी शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और मैं ऐलान करती हूँ कि जब भी मुझे वॉइस ओवर के लिए कहा जाएगा मैं इनको इनकार नहीं करूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। ऐसे कि आपने आखिर में पढ़ी तो नहीं है? नहीं तो खुद से कहा है ना? जी, ये मैंने खुद से बोला है। ये देखिए, खुद से कहा है। और आखिर में है शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अच्छा रमशा, मुझे बताएं कि ज़ाहिर वॉइस ओवर इतना ज़बरदस्त आप माशाल्लाह कर रही हैं, इतना आपको प्रेज़ किया जाता है। एक वो तो कॉल का मामला रहा जो वालिदा के नंबर पे कॉल आई, कभी ऐसा भी हुआ एक अननोन कॉलर को मोहब्बत हो गई हो आपकी आवाज़ से? चूँकि ये भी बड़ा कॉमन है कि आवाज़ से मोहब्बत हो जाती है, तो ऐसा भी मामला हुआ? अननोन कॉलर्स, जी ऐसा होता रहता है और मैं आई लव यू के मैसेजेस भी आते हैं। जी बहुत आते थे, लेकिन अब मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अननोन नंबर्स उठाती नहीं हूँ। जो मेरे जानने वाले हैं, जो बिजनेस रिलेटेड कॉल्स आती हैं तो मैं वो उठाती हूँ, अदरवाइज मैं कॉल्स नहीं, मैं मैसेज पे बात करना बेहतर समझती हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। अब थोड़ा सा बताएं कि माशाल्लाह आप यूर आरजे विद 101 और उसके साथ साथ आप, मेरा ख्याल है बहुत जल्द वहाँ पर खबरें भी इंशाल्लाह पढ़ेंगी। इंशाल्लाह। ख्वाब क्या है, इस आवाज़ को और किस तरह यूटिलाइज करना चाहती हैं? मैं अपनी आवाज़ को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ और पाकिस्तान टेलीविज़न के तवज्जुह से मैं वहाँ तक ये बात पहुँचाना भी चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब है जो मैंने बचपन से देखा है, पाकिस्तान परेड, जो कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है, और मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा उसे कंडक्ट करना चाहती हूँ, चाहे वो उर्दू का मुझे स्लॉट मिल जाए, चाहे वो इंग्लिश का मिल जाए, लेकिन वहाँ मैं यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ अपनी आवाज़ को। सेकंड, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठी हूँ, मेरा सबसे बड़ा दूसरा ख्वाब यही था कि मैं यहाँ से इंग्लिश न्यूज़ कंडक्ट करूँ। वाओ! यस, पीटीवी वर्ल्ड से। मैं तो कहता हूँ कि हो सकता है हमारी मैनेजमेंट सुन भी रही है, हम लाइव ही ऑडिशन ले रहे थे। अगर अंग्रेजी में भी आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन और व्हाटएवर यू वांट टू से, अंग्रेजी में भी हम जरा देखते हैं कि अंग्रेजी में कितनी फ्लुएंसी और आवाज़ कैसी है। ऑलराइट। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, दिस इज रिमशा बासित शेख फ्रॉम द सेट्स ऑफ पीटीवी वर्ल्ड।
वाओ, द न्यूज़ रेड बाय रिमशा बासित शेख। फिर आप जो भी न्यूज़ देंगे जो भी वो खबर पढ़- आपको जी। देंगे ज़ाहिर आपको अच्छा, पढ़ेंगे। मेरी आवाज़ के ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं जो देखते हैं, फॉलो करते हैं हमें और आपके शो को भी। जी, जी। तो आवाज़ के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आवाज़ के मुख्तलिफ वेरिएशन होते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होते हैं। बिल्कुल। ये आपको पता नहीं चलते, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको उसका आइडिया हो जाता है। मुझे भी पहले आइडिया नहीं था, लेकिन अब जब से मैंने रेडियो ज्वाइन किया वहाँ मेरी काफ़ी पॉलिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगी ऑन एयर, Please, जिनमें please. 101 की जो प्रोग्राम मैनेजर हैं सदफ रानी, मैम सदफ रानी, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। और Right. जहाँ भी मेरी कोई गलती होती है तो वो मुझे बहुत प्यार से करेक्ट करती हैं कि ये गलती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम बेहतरीन ब्रॉडकास्टर बनो, तो तुम्हारी ये गलती दुरुस्त होनी चाहिए। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ लोग हमें देख रहे हैं, तो आवाज़ की वेरिएशंस की बात कर रही थी। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा वेरिएशन और मेरा टोन डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे इफ़ अगर मेरे साथ दोस्तें होंगी तो मेरे साथ उनका टोन डिफरेंट होगा। बिल्कुल। फ़ोन पे बात करती हूँ तो मेरा टोन थोड़ा सख्त हो जाता है, स्पेशली जब कोई मर्द हजरात मेरे साथ हों। ठीक। रेडियो पे जाती हूँ तो वो डिफरेंट होता इतनी है। variations हैं। यस, और जब मैं पोइट्री पढ़ती हूँ तो वो डिफरेंट होता है। पोएट्री हो जाए श्योर, प्लीज, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो मैं सुना दूँ अपनी पसंद प्लीज से? आप अपनी पसंद से सुनाइए। ओके। ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे पढ़ती हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका Please. मिल रहा है, और शायद ये हमारी ज़िंदगी से रिलेट भी करे। समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह ना होते सवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। किसी के दिल में क्या छुपा है ये तो रब ही जानता है, दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए हैं, थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए हैं। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। फसाद होते। हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे ही रहे, हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे ही रहे। हम जो सच में ख़राब होते ओए तो होए। सोचो कितने फसाद होते, कितने फसाद होते। जी जबरदस्त, यानी पोएट्री से भी खासा लगाव आपका। जी। फ्री टाइम में क्या करती हैं? गले को कैसे उस पे कहना चाहिए कि गर्म पानी पीना, गले का ख्याल रखना, अच्छा जी आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडा पानी नहीं पीना, बाहर गई दोस्तों के साथ, कज़न के साथ, वो गोलगप्पे नहीं मैंने नहीं खाने, गला ना ख़राब हो जाए, ऐसा होता है? मैं इन सब चीज़ों की बहुत शौकीन हूँ और स्पेशली मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे हो गए, आइसक्रीम्स हो गई, ये मैं खाती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि मैं ज़्यादातर अवॉइड करूँ, स्पेशली जब मेरे शोज़ होते हैं या वॉइस ओवर, क्योंकि अभी वॉइस ओवर का मुझे अच्छा खासा काम मिला हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी आवाज़ में ना मेरी ज़रा सा भी उतार चढ़ाव ना आए और बेहतरीन आवाज़ जो है वो मैं रिकॉर्ड करके सामने वाले को दूँ। अच्छा, वॉइस ओवर जब आप कर रही हैं तो हमने देखा बैकग्राउंड वॉइसेस, जिस तरह टर्किश ड्रामे भी हैं, उनकी वॉइस ओवर्स भी है, जैसे हम यहाँ पे अर्तुल गाजी हो, इस तरह और बहुत से ड्रामे हैं, उनकी वॉइस ओवर ज़्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्ट उन्होंने की है। तो ऐसे किसी ड्रामे के कैरेक्टर को वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी आप एज अ वॉइस किया आपने? जी, मुझे ऑफर हुई थी। अच्छा जी, और किस कैरेक्टर के लिए? सलचान खातून के लिए। वाओ। जी, लेकिन वो ऑफ़र मुझे, मेरी कुछ ऐसी मजबूरी थी जो मुझे रिजेक्ट करना पड़ी थी, क्योंकि आपको पता है इस एपिसोड वो कैरेक्टर काफ़ी लंबा गया था और उसके लिए आपको एक कंस्टेंट एक ही आवाज़ चाहिए होती है, और एपिसोड्स भी पहले ही सीज़न के एपिसोड 60+ थे, तो मुख्तलिफ अगर सीजन्स को आप जमा कर लें तो वो 200+ एपिसोड्स बनते हैं, और उस दौरान मेरी वालदा बीमार थी तो मैं नहीं कर सकी। सही ज़रा, वालिदा सबसे पहले, उनकी सेहत सबसे पहले, उसके बाद सारा ये काम बिल्कुल ठीक है। वो चीज़ ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाई बिकॉज शी वाज फाइटिंग विद कैंसर दैट टाइम। How is she now? Alhamdulillah, she's a cancer survivor and she is a very brave lady, a very brave lady of Pakistan. I must say कि बेटी ने ख्याल भी बहुत रखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक सादत थी कि मुझे मेरी माँ की खिदमत करने का मौका मिला, और अल्लाह ताला बहुत चुन के जो है ये फैसला करता है, तो मैं जितना उसका शुक्र अदा करूँ, शायद अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि अल्लाह के दरबार से जो कुछ भी मिला है ये सब मेरी माँ की दुआओं का सिला है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात। कोई ऐसा कैरेक्टर रमशा जो कि आप किसी भी ड्रामा में आपने देखा हो और आप सोचते हो अच्छा इसकी वॉइस ओवर मुझे करनी चाहिए या मैं करूँ तो मज़ा आए? पाकिस्तानी बात करें या पाकिस्तानी भी हो सकता है और ओवरऑल बाहर का भी हो सकता है।
इश्क वैसे तो काफ़ी सारे ड्रामे आ चुके हैं। इश्क ममनू जब मैं छोटी थी तो मैं उस वक्त काफ़ी देखती होती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात है। Okay. तो मैं चाहती थी कि जो भीतर की आवाज़ है उस कैरेक्टर में, वो मैं करना चाहती थी, बैरन सैड। Okay. बट आई डोंट नो कि मेरा इश्क ममनू। इश्क ममनू जी, लेकिन उस वक्त ऑफ कोर्स वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइम था, शायद मे भी उससे पहले की बात हो। Okay. जी, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया उस ड्रामे को भी आए हुए, तो मुझे बहुत शौक था कि इनकी आवाज़ की जगह मेरी आवाज़ होनी चाहिए थी, मतलब इनकी डब मेरा होना चाहिए था। ज़बरदस्त। शॉपिंग करने गई हो और बार्गेनिंग करने, और इतनी खूबसूरती से जब आप बार्गेनिंग करवाते हो कि भाई ज़रा कीमत कम कर दीजिए या व्हाटएवर यू से, जी। तो वो उस आवाज़ की वजह से कभी कीमत कम की उसने कि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी मुझे इस आवाज़ की वजह से बहुत से फ़ायदे होते हैं। है? मुझे बताइए ज़रा। इस आवाज़ की वजह से मुझे बहुत फ़ायदे होते हैं। अक्सर जैसे किसी का बहुत गुस्सा होता है, तो अगर मैं आराम से ज़रा बात करूं कि क्या बात है सर, प्लीज़ बताइए, मतलब मैं कोशिश करती हूँ काम डाउन करने की, तो Right. वो रायगा नहीं जाती मेरी, वो काम डाउन हो जाती है वो चीज़, और अक्सर वो बेशतर प्राइस भी कंट्रोल हो जाते हैं। वाकई जी। इसका मतलब है कि घर वाले आपको साथ लेकर ही जाते हैं। जी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना जाऊँ। अच्छा, बैंक्स मैं बैंक्स पे भी आना चाह रहा था, और इसके अलावा और बड़े इदारे जहाँ टिकट नंबर बैंक में भी होता है, अदरवाइज भी जी। टिकट नंबर, तो प्लीज अगर उसके जी बारे जी, में वो एक बताएं। रोबोटेड वॉइसेस होते हैं, IVRs होते हैं, अच्छा। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अच्छा। तो ये बेसिकली किसी भी सेलुलर कंपनीज के लिए हो सकता है, बैंक्स Okay. के लिए हो सकते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटेड वॉइसेस चल रही होती हैं। ओके, नहीं लेकिन आवाज तो जीते जागते इंसान जी की होती है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही है। जैसे कि आप बैंक गए हैं या आप कहीं पे भी जहाँ आपने टोकन नंबर लिया है, तो आपको आवाज़ आएगी, टिकट नंबर 49, प्लीज प्रोसीड टू काउंटर नंबर 3। और उसमें अगर आपका टिकट नंबर 90 कहता है एस बाजीनो की हो गया, मेरा टिकट नहीं अनाउंस कर रही। फिर इसी तरह उर्दू में भी Okay. टिकट नंबर 703, काउंटर नंबर 2 पर तशरीफ ले जाएं, वाओ। शुक्रिया। कितनी बार ऐसा होता है, कितना फ्रीक्वेंट ऐसा होता है कि आप खुद किसी बैंक में गई हो, किसी ऐसे इदारे में गई हो, या आपने ही कॉल मिलाई और अपनी ही आवाज़ सुनी हो, कितना फ्रीक्वेंट होता है? अक्सर और बेशतर ऐसा होता रहता है, और मुझे खुशी भी होती है, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है। आदत हो गई है। जी। ज़बरदस्त। अपने अलावा किसी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के हवाले से अगर मैं पूछूं जो आपको लगता है अच्छा उसकी भी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और बड़ा अच्छा वो काम कर रही हैं, कर रहे हैं? जी, मुझे मेरी जो इंस्पिरेशन थी दैट वाज सादिया सत्तार, Okay. एंड शी इज़ अ वेल नोन RJ एंड वेल नोन वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और मुझे उनकी आवाज़ बहुत और उनका लहजा बहुत पसंद है। साथ में कराची से फरहीन मलिक हैं, उनकी Okay. आवाज़ को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे सही। काफ़ी पसंद है वो। ज़बरदस्त। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसे ही नाम बनूँ ताकि कोई और रिमशा आपके शो में बैठी हो और वो मेरा नाम ले रही हो। तो ऐसा मुमकिन भी होता है? गॉड गिफ्टेड वाला एलिमेंट तो है, लेकिन क्या वाकई सिखाया भी जा सकता है, सीखा भी जा सकता है, प्रैक्टिस भी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। अच्छा। और मुझे किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन ये मैंने खुद प्रैक्टिस की है अपने साथ साथ। और जो ये मेरा बात करने का लहजा है, ये नॉर्मली मेरा घर में भी यही बात करने का शुरू लहजा से? है। मैं बिल्कुल ठंडा और धीमे अंदाज में बात करती शुरू हूँ से? शुरू से। बचपन से लोग समझते थे कि ये जो है ना शायद एक्टिंग करती है, Okay. बट दिस इज नॉट एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग एक टेन्योर तक होती है, एक वक्त तक होती है, वो पूरी एक जिंदगी तक नहीं चलती साथ। तो बिल्कुल ये ठीक। मेरा जो है वो हमेशा से ऐसे ही लहजा रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपकी आवाज़ में गूगल मैप हो और जी। रास्ते गाइड करने हो तो क्या वो भी कर लेंगी? हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो Okay. मैं वो कर सकती हूँ। और अभी भी अक्सर और बेशतर जब मैं गूगल मैप लगाती हूँ तो मैं उनकी वॉइस फॉलो करके फिर रिपीट भी करती हूँ। प्लीज अगर कुछ ऐसा कीजिए ना कि हमने कहीं जाने रास्ते में राइट लेफ्ट जरा करवाइए। ओके, इन 300 meters टेक द फर्स्ट एग्जिट, वाओ। इन 200 meters टर्न लेफ्ट, योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन योर लेफ्ट। अच्छा, वैसे आवाज तो कुछ ऐसी सी ही होती है। हाँ जी, लेकिन वो किसी और वो की मेरी होती आवाज़ नहीं है। वो जी आपकी जी आवाज बिल्कुल नहीं है। जी। अच्छा, इसके अलावा सिंगिंग का भी शौक है? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, सिंगिंग का मैं हर चीज़ कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज़ है मैं गुनगुना नहीं सकती। मुझे गुनगुनाने का शौक भी नहीं था और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। ओके। जी, बाकी मैं अपनी आवाज़ को हर तरह यूटिलाइज कर सकती हूँ। कितना अच्छा महसूस होता है कि जब इतना ज़्यादा प्रेज़ किया जाए आपकी आवाज़ को, आपके काम को, आपकी इस जी। लगन को, और जब आपको इस तरह कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो व्हाट डू यू फील? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यकीन करें मैं सिर्फ अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ उसी का दिया हुआ है, वरना इंसान के पास इतनी ताकत कहाँ
कि वो जो है अपने आप को इस तरह कर सके और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं दुआएं समेटूं और जितना हो सके मैं पहले तो मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ क्योंकि आरजे हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, बातचीत करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, अपनी सुनाती हूँ। तो ये मेरी लाइफ है। ज़बरदस्त। एनिमेटेड मूवीज़ भी ज़्यादा बन रही है, तो पाकिस्तान में भी बन रही है, भले कम सही लेकिन बन रही है, और उसमें ज़रा प्रोसेस भी डिफरेंट है। पहले शायद वॉइस रिकॉर्ड होती है, उसके बाद एनिमेशंस होती हैं, तो उसका शौक भी है, वो भी करना चाहेंगी? अगर मुझे ऑफर हुआ तो मैं ज़रूर करूँगी, चाहे वो ड्रामे हो चाहे वो एनिमेटेड मूवीज़ हो, क्योंकि अगर मेरे पास एक आवाज़ है और कोई यूज़ करना चाहे, इवन हुकूमती इदारों के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ कि आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं अच्छे रेट्स पे जो है आपको बहुत अच्छे वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करके दूंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। समझिए कि एनिमेटेड मूवी बनानी है हमको, और ये हम एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। एक बिल्ली है और एक बिल्ली का बच्चा है, और बिल्ली का बच्चा गिर गया है स्विमिंग पूल में। बिल्ली यानी जो द मदर कैट, वो बड़ी वरीड है, यू आर दैट मदर कैट, और वो बच्चा गिर चुका है पूल में, और आप हेल्प भी चाहिए आपको दूसरी बिल्लियों से में भी, और जो एनवायरनमेंट है आपका। अच्छा, क्या रिएक्शन होगा कि किटन वो जो है वो डूब रहा है? मेरे बच्चे को बचाओ, इस तरह। ओके, कोई है मेरे बच्चे को बचाने के लिए, इस वक्त वो डूब रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा डूब रहा है। ये आवाज के वेरिएशंस होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, और यही आवाज अगर भारी करनी पड़े, किसी बाप बनना पड़ जाए, तो बिल्ली की माँ थी ना, बिल्ली का बाप बनना है, आवाज थोड़ी भारी करनी है, मैस्कुलिन वॉइस करनी है, फिर अरे कोई बचाएगा मेरे बच्चे को, वो नीचे गिर रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं जा सकता। अरे तुम यहीं रुक जाओ, मैं आऊंगा तुम्हारी मदद को, रुक जाओ इधर ही, ठहर जाओ। That's nice। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो ज़ाहिर वॉइस है, ये जो बात हम करते हैं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट, इनका स्कोप कितना होता है? यानी जिस तरह आप माशाल्लाह आप आरजे हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, आप कर रही हैं, स्कोप कितना है इसकी फील्ड में? इसका स्कोप काफ़ी है। अच्छा। क्योंकि हर एड को, कमर्शियल को, मूवीज़ में मुख्तलिफ इदारों को अपने इश्तिहारों के लिए और मुख्तलिफ जगहों पे पसे पर्दा आवाज़ चाहिए होती है। तो ये इसका स्कोप है और काफ़ी और आगे भी रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए कोई अकेडमी वगैरह बने जहाँ पे इस तरह की तालीम दी जाए कि आपका लहजा कैसा होना चाहिए, आपकी आवाज़ में कितना शाइस्तगी होनी चाहिए जब आप बात कर रहे हो। और आपको, जो मैं करती थी, वैसे आपने मुझसे पूछा नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ, मैंने अक्सर और बेशतर शीशे के सामने खड़े होकर बचपन से मैं खुद से बात करती थी और अपने डायलॉग्स जो हैं वो मैं देखती थी अपने आप से बात करते हुए कि मेरी लिप्स की क्या मूवमेंट है, मेरी आंखों के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, अगर मैं ये डायलॉग पढ़ती हूँ तो ये कैसा लगेगा। न्यूज़पेपर रख के मैं खबरों के स्टाइल में पढ़ती थी और ये बचपन से शौक थे, उसमें से एक तो पूरा हो गया, 2 अभी बाकी हैं। सारे शौक पूरे करें, हमारी दुआएं हैं आपके साथ, अल्लाह सारे शौक पूरे करें इंशाल्लाह। अच्छा, अपने सुनने वालों को जिसमें ये शौक हो कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहता है और उसे लगता भी हो कि अच्छा आई कैन डू दैट, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी? जी, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देखिए गर्म पानी सिर्फ आवाज़ के लिए नहीं, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन गर्म पानी की आदत मुझे तकरीबन 3 साल से है और मैं ठंडा पानी मैंने शायद 3 सालों से नहीं पिया। अच्छा, मैं सिर्फ गर्म पानी में भी? जी, मैं नहीं, मैं बिल्कुल गर्मी में भी उसको गर्म करके जिसमें से भाप निकल रही हो वो पानी पीती हूँ। नो वाटर ऑन द रॉक्स। या और अगर शादी ब्याह में जाना हो तो मेरे साथ मेरी 7 बॉटल होती है जो मैं अपने साथ रख के ले जाती हूँ, ताकि मुझे ठंडा पानी अगर मिल रहा हो तो मैं, मेरे पास गर्म पानी, अगर गर्म पानी ना हो तो एटलीस्ट नॉर्मल पानी हो जो मैं पी के अपनी आवाज़ को नॉर्मल रख सकूं। और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जिनको फिर कांटेक्ट किया जा सके कि अच्छा कोई कांटेक्ट करना चाहता है कि वो एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करना चाहता है, तो क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास वाकई मौजूद हैं या कहीं कम है? अब कम है, ज़्यादा नहीं है। अक्सर लोग डायरेक्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे इदारे होने चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए रीडिंग करें, जितना हो, उर्दू की रीडिंग हो, इंग्लिश की रीडिंग हो, और आवाज़ बुलंद, यानी कि आपने सिर्फ उसको पढ़ना नहीं है, आपने उसको रीड आउट करना है, रीड आउट लाउड। ये मेरी टिप्स थी जो मैंने हमेशा से की हैं और आज भी करती हूँ। किसी की आवाज़ को कॉपी भी कर लेती हैं? एक नेटफ्लिक्स पे मैंने शायद नाम ले दिया, डजंट मैटर। ओके, डजंट मैटर। नेटफ्लिक्स पे जैसे आपने देखा है मनी हाइस्ट, एक सीरियल बड़ा पॉपुलर हुआ है, तो उसमें मैं इंग्लिश कॉपी करने की कोशिश करती थी, जैसे कि प्रोफेसर, ये मैं कॉपी कर रही हूँ जो उनकी पुलिस ऑफिसर है उनकी आवाज़ को, प्रोफेसर यू हैव टू नेगोशिएट,
यानी कि इस तरह के जो डायलॉग्स होते थे Okay. तो वो नीचे सबटाइटल्स आते जी, थे, तो जी, मैं जी। उनको रीड करने की कोशिश करके ना वो रिपीट करती थी। तो मेरा भाई बड़ा एंजॉय करता था मेरे साथ बैठ के कि जबरदस्त। हमें तो अगर हम सिर्फ सबटाइटल्स भी लगा लेते तो तुम ट्रांसलेट करने के लिए बैठी हो साथ। या आपके फैमिली में और भी कोई बहन भाइयों में है जिसको शौक है? नहीं, मेरे पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं है अदर देन मी। रियली? यस, मतलब किसी की आवाज ऐसी नहीं है? आवाज़ें अच्छी हैं अच्छा, जी, लेकिन ये जो शौक और ये जो मैं कर रही हूँ वो कोई नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आप चूंकि ज़ाहिर है आप रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, 101 के साथ हैं, उस या। प्रोग्राम की ओपनिंग कैसी होती है? प्रोग्राम की ओपनिंग ओके। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे, जी हाँ आपकी अपनी आरजे रिमशद शेख, आरजे रिमशद शेख, बराह रास्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान से। वाओ, आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब, लेकिन उससे पहले हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए। आप पूरा शो इसी तरह करती हैं? जी, एनर्जेटिक होता है मेरा शो बहुत। वाओ, मतलब पूरा शो इतना जबरदस्त, वैसे ही इंसान खो जाए उस आवाज में, उसके शहर में खो जाए। जी। इतनी खूबसूरत माशाल्लाह और आवाज। 2 घंटे का मेरा प्रोग्राम होता 2 है घंटे का, जी। ओके। 3 डेज होते हैं वर्किंग डेज में, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके। तो फ्राइडे वाला जो है वो मेरा फेवरेट स्लॉट है, 4 से 6 इवनिंग ड्राइव टाइम। अच्छा, उसमें आप लोगों को बता रहे हैं कहाँ कहाँ ट्रैफिक जैम है? जी बिल्कुल, मैं ट्रैफिक अपडेट देती हूँ, मैं वेदर अपडेट देती हूँ, और इन केस जैसे आपको पता है अक्सर और बेशतर इस्लामाबाद के कुछ रास्ते बंद हो जाते जी, हैं इन सम सिचुएशंस, बिल्कुल। तो वो वेदर अपडेट कह रही हूँ, ट्रैफिक ट्रैफिक अपडेट, अपडेट। तो वो देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोग एफएम सुन रहे होते हैं ड्राइव करते हुए, तो मेरी ठीक। कोशिश होती है कि मैं वो वेदर अपडेट पहुँचाऊँ उनको। क्लोजिंग में चाहूंगा इस घंटे के आप लें, दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के बाद, सुबह पाकिस्तान में, ये आपकी तरफ से अगर हो जाए तो। दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के बाद, यस। ओके, दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के बाद। कैमरे में देखिए, कैमरे में देखिए देखिए। ये आपका शो चल रहा है सर, सुबह आपसे मैं पाकिस्तान। रिक्वेस्ट करूंगी, रिपीट करेंगे आपने क्या बोला? नाजरीन, सुबह पाकिस्तान देखते रहिए, हम हाजिर होते हैं नए मेहमानों के साथ हेडलाइंस के बाद। नाजरीन, सुबह पाकिस्तान देखते रहिए, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे कनेक्टेड। परफेक्ट, सॉरी। इट्स अमेजिंग।